बीए ऑनर्स पर थर्ड। पिछले वीडियो में मैंने आपको गोखले के ब्रिटिश शासन के संबंध में विचार बताए थे। अब हम पढ़ेंगे उनके स्वराज्य के संबंध में क्या विचार थे, क्योंकि जब वो ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मान रहे हैं तो वो स्वराज्य के बारे में, स्वाधीनता के बारे में उनके क्या विचार थे। देखिए, गोखले उदारवादी थे और उनका पक्का मत था कि ऐसा भी दिन आएगा जब स्वेच्छा से ही ब्रिटिश शासक अंग्रेजी शिक्षा, ब्रिटेन जैसी राजनीतिक प्रतिनिधि संस्थाएं भारत में लाएंगे। सामाजिक और राजनीतिक सुधार में उन्होंने जिन बातों की ओर सरकार का ध्यान खींचा, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण थी वो थी कि विवाह कानून वो बनाएं, प्रशासन का विकेंद्रीकरण करें, सांप्रदायिक सद्भाव उत्पन्न करें, छुआछूत, बंधुआ मजदूरी का खात्मा करें और शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। उनका ये मानना था कि वो स्वेच्छा से ही करेंगे, क्योंकि जब वो अपने देश में कर रहे हैं तो भारत में भी ऐसा करेंगे, है ना। गोखले बहुत उदारवादी थे और नर्म दिल नेता थे, तो उनका ये मानना था कि जब ये इतने अच्छे लोग हैं, अपने देश में ये इस तरह के कानून और व्यवस्थाएं बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये लोग भारत के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था करेंगे। तो उनका ये मानना था। उन्होंने बार बार सरकार का ध्यान इस ओर खींचा कि वो प्रशासन का विकेंद्रीकरण करें, विवाह के संबंध में कानून बनाए, जितने भी सुधार थे, भारतीयों को भी जो प्रशासनिक पद हैं, विधानसभा हैं, उनमें भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व हो, बंधुआ मजदूरी को खत्म करें। परंतु ये सब सुधार तभी आ सकते थे जब भारत के लोग शासन चलाएं, है ना। भारत के लोग तो विधान परिषद में या अन्य प्रशासनिक पदों पर है ही नहीं, तो फिर वो किस तरह से सुधार ला सकते हैं। तो उनका साफ मतलब था कि वो स्वराज में विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग प्रशासन में हिस्सा लें। बनारस कांग्रेस में के वो अध्यक्ष थे। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो बनारस कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस का लक्ष्य ये है कि हिंदुस्तान के लोगों के हित में शासन किया जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि यहाँ भी वही शासन पद्धति लागू की जाए जो अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में स्थापित है। हम तो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें प्रशासन में लो, हमें जो बड़े बड़े पद हैं जिन पर केवल ब्रिटिश लोग ही नियुक्त रहते हैं वो रहें, पर इस तरह का कार्य वो कर नहीं रहे हैं। ब्रिटिश सरकार जो है वो बड़े बड़े पद भारतीयों को नहीं देती है। तो उनका ये कहना था कि भारत में भी जैसे अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, वैसे भारत में भी वो लोग करें। चाहे कुछ भी हो, हमारा जो भाग्य है अब इंग्लैंड के साथ जुड़ा है, तथा कांग्रेस इस बात को जानती है कि जो कुछ प्रगति हम करेंगे वो ब्रिटिश शासन में रहते हुए ही होगी। तो उनका ये मानना था कि स्वराज्य भी हमको प्राप्त करना है, तो एक बार ब्रिटिश शासन के अधीन हमें स्वराज्य प्राप्त करना है, और उसके बाद धीरे धीरे स्वयं जब ब्रिटिश लोग ये समझेंगे कि भारतीय जो लोग हैं वो पूरे योग्य हो गए हैं, वो प्रशिक्षित हो गए हैं, अब वो अपना शासन चलाने के योग्य हैं, तो वो स्वतः ही भारत से चले जाएंगे। किंतु ऐसा हुआ नहीं था। अब देखिए, उनका संवैधानिक आंदोलन में बड़ी निष्ठा थी। वो किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी विचारों से सहमत नहीं थे, तोड़ फोड़ से सहमत नहीं थे, किसी प्रकार के बहुत बड़े आंदोलन से सहमत नहीं थे। तो उनका था कि जो भी हमें आंदोलन करना है वो संवैधानिक रूप से ही किया जाए। विरोध करना है, अपनी बात पहुंचानी है, तो वो संवैधानिक तरीका ही उसका होना चाहिए। गोखले ने साफ तौर पर ये बात कही थी कि राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें संवैधानिक तरीकों से आंदोलन करना पड़ेगा। उसी से हम अपने शासकों को माध्यम बनाते हुए समाज में परिवर्तन ला सकेंगे। संवैधानिक आंदोलन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, परंतु दो बातों को हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारा साधन अवैध नहीं हो,
कोई तोड़ फोड़ करे तो साधन ही अवैध हो गया, किसी से मारा किसी को तो वो भी साधन अवैध हो गया। और दूसरी बात कि हम जिन परिवर्तनों को लाना चाहें वे परिवर्तन जनमत के प्रभाव और दबाव से शासक वर्ग स्वयं लाने पर मजबूर हो, है ना, कि आपने शासक जो है वो स्वयं करे। भाई कोई भी सुधार है, अगर ब्रिटिश शासन नहीं करेगी तो उस सुधार की कोई मतलब ही नहीं रहा। तो उसका ये मानना था कि हम जो भी परिवर्तन लाते हैं वो जनमत के प्रभाव से शासन द्वारा किया जाना चाहिए। सबसे पहली ये बात थी कि इस तरीके में हिंसा की कोई स्थान नहीं था। गोखले का कहना था कि राज्य के खिलाफ विद्रोह नहीं किया जाएगा। यदि राज्य पर कोई विदेशी आक्रमण होता है तो आक्रमणकर्ता की सहायता नहीं की जाएगी। साथ ही किसी किस्म के दैहिक अपराध के लिए भी कोई स्थान नहीं होगा। विद्रोह आदि इन तीनों बातों को छोड़कर प्रत्येक विधा संवैधानिक मानी जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने संवैधानिक आंदोलनों को ही महत्वपूर्ण माना कि जो भी आप करें वो संविधान में रहते हुए ही करें। बिना संविधान के आप किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। संविधान में रहते हुए आप विरोध भी करेंगे, आप प्रशासन पर दबाव भी डाल सकते हैं। सारा कार्य संविधान में रहकर ही संवैधानिक साधनों के द्वारा ही करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो प्रस्ताव था वो तरह तरह से उन्होंने ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखा। वेल्बी कमीशन के समक्ष उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत करे और विदेशी नियंत्रण के बारे में बताया। शासित देश में किस तरह से हीन भावना भरी हुई है उसके बारे में बताया। 1957 में लखनऊ में एक सभा में बोलते हुए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करी। इसी तरह बार बार उन्होंने विधानसभा में भारतीयों को लिया जाए इसके बारे में कहा। तो उनका ये मानना था कि जिस भी प्रकार का कानून बनाया जाए वो जनता के सही तरीके से और जनता के लाभ के लिए बनाए जाए। ऐसे कानून बने जिसमें जनता स्वयं अपना विकास कर सके और वो जो भी जनता शासन पर दबाव डालना चाहती है वो जनमत के माध्यम से। तो वो ये कहते थे कि आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रारंभ में उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो जरूर आपकी बात को मानेगी। धीरे धीरे फिर उन्होंने ये कहा कि विधान परिषदों में हमको अपनी जगह बनाकर ही ये कार्य करना होगा।